प्राकृतिक आपदा कोरोना नाम के बीमारी से ग्रसित हैं और यह कोरोना काफ़ी जानलेवा सिद्ध हो रहा है। हमारे देश में भी लगभग 2000 से ऊपर प्रतिदिन संक्रमित हो रहे हैं। अमेरिका, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में तो यह भारी तबाही मचा रखा है। हमारे देश में लोग अशिक्षित रहने के कारण लोग इसके महत्व को, लॉकडाउन के महत्व को नहीं बूझ रहे हैं और अनावश्यक घरों से निकलकर वे बाहर में भीड़ जुटाने में लगे हैं। कहीं पर कोरोना योद्धाओं के द्वारा मना किए जाने पर उन पर पथराव और यहाँ तक कि पंजाब जैसे जगह में एक कोरोना योद्धा के बांह काट लिया गया। आज की बात है, एक दिल्ली में एक ये कोरोना योद्धा जो ASI था, उसे मना किए जाने पर एक कार से उसे घसीट लिया गया, जो कि बेचारा बहुत भाग्य से बचा। दुर्भाग्य हमारे देश का है, जहां पर कोरोना योद्धा की प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि वह हमें ही सुरक्षा की बातें को बतलाता है, हमें सुरक्षित रहने के लिए कहता है। लेकिन शायद हमारे देशवासी समझते हैं कि इसमें उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। वैसे स्थिति में आज हमारे देश में कोरोना पांव पसारते जा रहा है। पहली बार जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के यह जो है 15 दिनों का था, फिर इसे बढ़ाया गया। दूसरे चरण में यह लॉकडाउन 3 मई को समाप्त होना था, लेकिन हमारे जिला नालंदा में कोरोना का कहर नहीं कमा, जिसके कारण नालंदा जिला को रेड जोन में रखा गया, जबकि ग्रीन जोन वाले लोगों को राहत मिलेगा। येलो जोन वाले लोगों को उससे कुछ कम राहत मिलेगा और रेड जोन वालों को एकदम पाबंदी रहेगा, यहाँ तक कि उसे आवश्यक वस्तुओं के खरीदने पर भी पाबंदी रहेगी। और हम नालंदा जिला के वासी इस मुसीबत को नहीं बूझ रहे हैं। फलस्वरूप आज हम तीसरे चरण में प्रवेश कर गए हैं और पुनः देश में यह तीसरा चरण
4 मई से लेकर 17 मई तक घोषित कर दिया गया। विद्यालय काफी प्रभावित हो रहा है। विद्यालय में बच्चे पढ़ाई के बिना मनहूसियत महसूस कर रहे हैं, उनका कोर्स पीछे पड़ रहा है। अभिभावक प्रतिदिन शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आखिर उपाय ही क्या? जान पहले तब पढ़ाई। अगर हम इसका नजरअंदाज करते हैं तो अपना जान और समाज का जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने जान को बचाना है, विद्यार्थियों के जान को बचाना है और देशवासी और पूरे मानव जाति को बचाना है, ताकि यह कोरोना हार सके और हम जीत सके। तो मनोबल को कम नहीं करना है, मनोबल बढ़ा के रखना है और हिम्मत करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं पुनः अपने विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को पुनः निर्देशित कर रहा हूं कि 6-7 में वही पुस्तकें रहेगी जो पिछले सत्र में चल रहा था, और जैसे 6 के 7th में के लड़के खरीदेंगे और 7th में जो हो रहा था वो नेक्स्ट क्लास के किताब उपयोगी होगा, और 1 से लेकर 5 तक पुस्तकें सोशल साइंस और नेचुरल साइंस 2 नई पुस्तकें हैं। शेष सब वही पुस्तकें हैं जो लास्ट सेशन में चल रहा था। उसी स्टूडेंट का उसी किताब नहीं, बल्कि नेक्स्ट सेशन का किताब। ऐसा ना हो कि बच्चे वही किताब रख लें, जो 5 का था वो 6 का खरीदेगा, जो 4 का था वो 5 का खरीदेगा, जो 3 का है वह 4 का खरीदेगा। इस प्रकार से वह और पुस्तकें अच्छी तरह से चूज करेगा ताकि फटा चिटा ना हो, और उपयोगी जो चैप्टर है वह रहे और ज़्यादा उसमें क्रॉसिंग वगैरह ना रहे, ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में असहूलियत होती है। और यूकेजी में हिंदी और गणित की पुस्तक छोड़कर बाकी सब वही पुस्तकें हैं जो यूकेजी में चल रहा था पहले से, और नर्सरी एलकेजी की सीरीज बिल्कुल चेंज है। मैं दुकानदार से भी बात किया हूँ, तो वह दुकानदार 1-2 रोज के अंदर किताब लाने के लिए बोला है, और किताब सुविधा और सहूलियत के अनुसार खरीद करके पुनः जो है अपने अध्ययन में स्टूडेंट्स को लग जाना चाहिए। और मैं जो ऑनलाइन के माध्यम से जितना पढ़ पा रहा है वह प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि देहाती क्षेत्र है। देहाती क्षेत्र में मोबाइल असुविधा, नेटवर्किंग प्रॉब्लम, और जो मोबाइल है वह व्हाट्सएप ग्रुप से जुटा हुआ नहीं है।
ये सब बहुत सी बातें हैं जिसके कारण देहाती क्षेत्रों में ऑनलाइन पढ़ाई में बाधा पहुंच रही है। कल जैसे लाइन का प्रॉब्लम था जिसके कारण मोबाइल वगैरह चार्ज नहीं हो पाया। कल ऑनलाइन की पढ़ाई जो थी वह बाधित रहा। इसी प्रकार से मैं अपने स्तर से अपने बच्चों को अधिक से अधिक प्रयत्न करके उन्हें विषय कोर्स पूरा करने पर ध्यान दूंगा ताकि ससमय कोर्स पूरा हो जाए और वह जो है पुनः सत्र के हिसाब से अपना पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।